कौसर जहां दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन मुंतखब हो गई हैं। कौसर जहां बनी है दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन। बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं कौसर जहां। गौतम गंभीर और मोहम्मद साद ने कौसर को वोट दिया। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि कौसर जहां को चुन लिया गया है। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन होंगी कौसर जहां। चेयरपर्सन मुंतखब हो गई हैं। कौसर जहां बनी है दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन। बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं कौसर जहां। उनका बैकग्राउंड बीजेपी का है। मोहम्मद साद ने उनकी तरफ झुकाव था बीजेपी की ओर और वोट भी कौसर जहां को दिया गया। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सरकार आम आदमी पार्टी की है और ये पहली बार हुआ है कि जिसकी सरकार हो उससे उलट किसी और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाए। आपको बता दें कि इस मामले में सियासत लगातार जारी थी। आम आदमी पार्टी की ओर से निशाने साधे जा रहे थे। बनाई है इन्होंने एक मेंबर बनाई थी नाजिया दानिश ओखला से। 6 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, जबकि 6 से पहले इन्होंने उनको मेंबर 6 तारीख को तो ऑफिशियल मेंबर हो ही गई थी और 6-7 तारीख तक उन्होंने काउंसलर की शपथ नहीं ली थी। दूसरे, एक मुस्लिम थियोलॉजी का एक्सपीरियंस होल्डर इसमें होता है जिसको मुस्लिम स्कॉलर कहा जाता है। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर इन्होंने साद को लिया है, एक बच्चे को, मोहम्मद साद को। उसने खुद बैठकर अंदर अश्वनी जी के सामने ये एक्सेप्ट करा कि मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे फादर हैं, मुझे अभी 2 साल लगेंगे। हमने उससे सर्टिफिकेट मांगा 2.5 साल, उसने कहा भी 2.5 साल लगेंगे। तो इस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी, हज एक्ट की खिलाफ वर्जी करके ये कमेटी बना रहे, क्या तरीका है? आप लोगों ने क्योंकि 2 ही विधायक है, जाहिर सी बात 2 ही मेंबर है, आप ना तो कांग्रेस आपको वोट देगी ना बीजेपी, तो क्या रहा अंदर, रहा क्या है? देखिए, 2 चीजें हैं। पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद 11:30 बजे का टाइम दिया गया डिविजनल कमिश्नर की तरफ से। 11:30 बजे हम लोग 11 बजे वहां पहुंच गए।